नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 जनवरी सोमवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर विधानसभा चुनाव की मतगणना का अब तक 7वां राउंड पूरा हो चुका है। इस राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी रुपेंद्र सिंह कुन्नर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के सुरेंद्र पाल सिंह टीटी से 2,969 मतों से आगे चल रहे हैं। मतगणना की शुरुआत के प्रथम राउंड में टीटी ने 724 मतों की लीड ली थी। इसके बाद वे हर राउंड में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी करीब 11 राउंड की मतगणना बाकी है। अगर राउंड में मिले मतों पर नजर डाला जाए तो सत्ता पर सहानुभूति हावी होती नजर आ रही है। उल्लेखनीय है 25 नवंबर 2023 को होने वाले मतदान को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में पूर्व मंत्री गुरमीत सिंह कुन्नर ने नामांकन दाखिल किया था। 15 नवंबर को उपचार के दौरान उनका निधन हो गया। इसके बाद चुनाव आयोग ने चुनाव स्थगित कर दिया था। कांग्रेस ने यहां गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रुपेंद्र सिंह कुन्नर को चुनावी मैदान में उतारा। वहीं भाजपा ने सियासी दांव खेलते हुए टीटी को 30 दिसंबर को राज्य मंत्री बना दिया। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद रविवार को सीएम भजनलाल शर्मा ने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ पहली अनौपचारिक बैठक की। बैठक में सरकार की आगामी कार्य योजना पर चर्चा की। सीएम भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों को 3 दिन जयपुर और 3 दिन फील्ड में रहने के निर्देश दिए। बैठक में सीएम ने मंत्रियों से कहा कि विभाग में मंत्रियों को हार्ड वर्क करना है, जिससे योजनाएं धरातल पर अच्छे से लागू हो सके। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित 3 दिवसीय 58वें पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक सम्मेलन रविवार को संपन्न हो गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाग लिया और इसमें देश में पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने, आंतरिक सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सम्मेलन में भाग लेने के लिए मोदी शुक्रवार को जयपुर पहुंचे थे और इसके अगले दिन शनिवार को उन्होंने सम्मेलन में भाग लिया। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दूसरे दिन पूरे दिन सम्मेलन में रहे और इस दौरान पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षकों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और उनसे संवाद किया। मोदी ने सम्मेलन के आखिरी दिन रविवार को भी उसमें भाग लिया और बाद में शाम को दिल्ली लौट गए। राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे विनोद जाखड़ को नए प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जाखड़ की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। अभिषेक चौधरी की जगह युवा दलित चेहरे के तौर पर विनोद जाखड़ को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं 25 सीटों पर कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त किए गए हैं। अभिषेक चौधरी को पार्टी ने विधानसभा चुनावों में झोटवाड़ा विधानसभा से टिकट दिया था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। अभिषेक चौधरी पायलट गुट की बगावत के समय एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष बने थे। उनका कार्यकाल भी लगभग पूरा हो गया था। मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह के बाद अब मुरादाबाद के कलेक्टर मानवेंद्र सिंह की भी फेक फेसबुक आईडी बनाने का मामला सामने आया है। मुरादाबाद के डीएम की फोटो का इस्तेमाल करके ये फेक आईडी डीएम मुरादाबाद के नाम से बनाई गई है। पुलिस छानबीन में पता चला है कि डीएम मानवेंद्र की फोटो का इस्तेमाल करके ये फर्जी आईडी राजस्थान के अलवर जिले के कुछ साइबर ठगों ने बनाई है। छानबीन करने के बाद पुलिस ने इस मामले में डीएम के कंप्यूटर ऑपरेटर की ओर से अकरम, जो कि अलवर राजस्थान का रहने वाला है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने इस गैंग से जुड़े कुछ लोगों को अरेस्ट किया है। भजनलाल सरकार ने गहलोत राज में लगी सीबीआई जांच पर रोक को हटाकर सभी रास्ते खोल दिए हैं। अब सिफारिश मिलते ही सीबीआई अफसर राजस्थान के किसी भी मामले में रेड मार सकेंगे। इस फैसले के बाद वो 5 मामले फिर से चर्चा में हैं, जिनकी जांच का मुद्दा चुनाव से पहले बीजेपी ने जोर शोर से उठाया था। घोषणा पत्र में किए वादे के अनुसार हाल ही में पेपर लीक मामले में एसआईटी का गठन तो कर ही दिया गया है। केंद्र का इशारा मिला तो मामले की जांच सीबीआई को भेजी जा सकती है। अगर सीबीआई ने सभी 5 मामलों की फाइलें खोली तो उसकी जांच की आंच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनकी कैबिनेट में रहे 4 पूर्व मंत्रियों सहित 2 सीनियर आईएएस अफसरों तक पहुंच सकती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर पीटीआई और लाइब्रेरियन एग्जाम 2023 हुआ। एग्जाम अजमेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर जिला मुख्यालय पर आयोजित किया गया। इस दौरान देरी से पहुंची कुछ छात्राएं सेंटर के अंदर जाने की गुहार लगाती नजर आई। कुछ गेट पर ही रोने लगी। वहीं एग्जाम को देखते हुए अजमेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर में इंटरनेट बंद रखा गया, जो करीब 3 घंटे तक रहा। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। संविदा के रूप में ली जा रही सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। स्वायत्त शासन विभाग ने संविदा के रूप में ली जा रही सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी है। इनमें सेवानिवृत्त आरएएस, लेखाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं। विभाग के निदेशक एवं विशिष्ट सचिव हृदय कुमार शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
आपको बता दें कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद से लगातार सीएम भजनलाल शर्मा एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की महत्वाकांक्षी इंदिरा रसोई का नाम बदल दिया गया है। अब ये रसोई श्री अन्नपूर्णा रसोई के नाम से जानी जाएगी। भरतपुर धौलपुर के जाटों के लिए केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण की मांग उठी है। रविवार सुबह आरक्षण की मांग को लेकर डीग शहर से 17 किलोमीटर दूर जनूथर कस्बे के भूतेश्वर मंदिर मैदान में जाट समाज की हुंकार सभा हुई। भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने केंद्र सरकार को 10 दिन का समय दिया। कहा, भरतपुर धौलपुर के जाटों को आरक्षण नहीं दिया तो 17 जनवरी को जयचोली गांव के पास दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर महापड़ाव डाला जाएगा। केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार अब विकसित भारत यात्रा के ब्रांड एम्बेसडर करेंगे। इसे लेकर पूरे देश में युवाओं को यात्रा का एम्बेसडर बनाया गया है। राजस्थान में इसकी शुरुआत युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से की गई है। बीजेपी कार्यालय में आयोजित हुई विकसित भारत एम्बेसडर कार्यशाला में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को नमो ऐप के जरिए विकसित भारत यात्रा का एम्बेसडर बनाया गया है। दौसा जिले में इन दिनों हाड़ कपा देने वाली सर्दी पड़ रही है। सर्दी से राहत पाने के लिए अलाव के अलावा रुई से बने देसी तकनीक वाले रजाई गद्दे कई बरसों से काम में लेते आ रहे हैं। इसके चलते ये रोजगार यहाँ पर खूब फला फूला। सर्दी के दिनों में रुई पिनाई के काम से जुड़े लोगों के परिवार दिन रात मेहनत करके कार्य में जुटे रहते थे। ये हाथ से देसी तकनीक के सहारे रजाई गद्दे बनाकर लोगों को सर्दी से राहत प्रदान करते हैं। लेकिन समय बदला तो रजाई गद्दे बनवाने की तकनीक भी बदल गई। आधुनिक मशीनरी युग में अब हाथ की जगह मशीनों ने ले ली। पूर्व में सर्दी के मौसम की शुरुआत होते ही पिनाई का काम करने वालों के यहाँ पर लोगों की भीड़ जुटने लगती थी। लेकिन बीते एक दशक से हाथों से भरे जाने वाले रजाई गद्दों के स्थान पर लोगों ने रेडीमेड गर्म कंबल और डनलप के गद्दे काम लेना शुरू कर दिया है। चित्तौड़गढ़ में इन दिनों गैस एजेंसियों पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की ई-केवाईसी की जा रही है, जिसमें बायोमेट्रिक सत्यापन किया जा रहा है। लेकिन उज्ज्वला योजना के उन कनेक्शनों में परेशानी हो रही है जिनमें उपभोक्ता महिला की मृत्यु हो चुकी है। परिजन इस डर से केवाईसी नहीं करा रहे हैं कि कहीं गैस मिलना बंद ना हो जाए। शहर की गैस एजेंसियों पर इस तरह के मामले प्रतिदिन आ रहे हैं। गौरतलब है कि सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना चलाई जा रही है, जिसमें सस्ती दर पर गैस सिलेंडर दिया जाता है। इसमें महिला के नाम पर राशन कार्ड होने पर गैस कनेक्शन दिया जाता है। पौष माह में जयपुर शहर में पौष बड़ा प्रसादी आयोजन हो रहा है। शहर में रविवार को कई जगहों पर पौष बड़ा प्रसादी का आयोजन हुआ। मंदिरों में विशेष झांकी सजाई गई। वहीं एक दिन पहले भी शहर में पौष बड़ा महोत्सव का आयोजन हुआ। घाट के बालाजी सहित शहर के कई मंदिरों में प्रभु को पौष बड़ों का भोग लगाया गया। इस दौरान भक्तों ने कहीं पंगत में बैठ प्रसादी पाई तो कुछ जगहों पर दोना प्रसादी वितरित की गई। जलेबी चौक से सूर्य मंदिर में पुजारी सुरेश महाराज के सानिध्य में पौष बड़ा प्रसादी का आयोजन किया गया। मंदिर के कौशल शर्मा ने बताया कि सूर्य भगवान का आकर्षक श्रृंगार कर बैंड बाजे के साथ आरती की गई। भगवान को पौष बड़ों का भोग लगाने के बाद भक्तों को प्रसादी बांटी गई। अलवर जिले के किसान कृषि यंत्र खरीदने के लिए अब आगे आने लगे हैं। अब सभी प्रकार से कृषि कार्यों के लिए मशीन का उपयोग होने लगा है। बीज की बुआई से लेकर कटाई तक मशीन का उपयोग किया जा रहा है। किसानों को मशीनों के प्रति जागरूक करने के लिए कृषि विभाग की ओर से समय समय पर शिविर लगाए जाते हैं और खेतीबाड़ी से संबंधित जानकारी के साथ साथ मशीनों से काम करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक जिले भर के किसानों को कृषि विभाग की ओर से केवल 8% लोगों को अनुदान दिया गया है। इसमें 261 किसान शामिल हैं। झालावाड़ में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अब चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूचियों को अपडेट किया जा रहा है। इसके लिए आज रविवार को मतदान केंद्र पर विशेष अभियान के तहत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने समेत अन्य कार्य किए जा रहे हैं। शहर में मौजूद केंद्रों पर नाम जोड़ने का कार्य हुआ। वहीं असनावर कस्बे में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से चलाए जा रहे नए वोटर के नाम जुड़वाने, नाम में संशोधन के लिए लगाए शिविर और BLO राकेश कुमार और सत्येंद्र रैगर के साथ कांग्रेस सेवा दल यूथ विंग जिलाध्यक्ष नईम पठान ने भी भाग लिया। झुंझुनू में रसोई से जुड़ी सामग्री सस्ती हो गई है। तेल, दाल, चीनी से लेकर मसालों के दामों में गिरावट देखी जा रही है। जीरा भी सस्ता हुआ है। सरसों का तेल और आटा भी अब लोगों की रसोई को राहत दे रहा है। सब्जियों की कीमतों में गिरावट आने से दाल की मांग घट गई है, जिससे अरहर समेत कई दालों की कीमतों में गिरावट आई है। सस्ती सब्जियां भी नागरिकों को राहत दे रही है।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।